welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Zainab Irshad. Before I start my video, guys, please subscribe to my channel. Also hit the bell icon for more updates. Today I'm gonna explain you the introduction of database. Basically, what is data? Raw facts and figures are known as data. डाटा शुड बी एनीथिंग, डाटा कुछ भी हो सकता है हमारे पास, और जब यही डाटा हमारे पास जब प्रोसेस्ड फॉर्म में चला जाता है उसको हम कहते हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है. ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा मीन्स कि डाटा को हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आते हैं, मैनर में ले आते हैं, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर बेस्ड ऑन होती है. फर्स्ट इज टाइमली, सेकंड इज एक्यूरेसी एंड थर्ड इज कंप्लीटनेस. इंफॉर्मेशन जब हमें चाहिए और तब हमारे पास रिक्वायर्ड हो, ये होना बहुत मस्ट है. इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड. इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट. इंफॉर्मेशन हमेशा दुरुस्त होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन हमेशा कंप्लीट मौजूद होनी चाहिए. टाइप ऑफ सिस्टम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम, फाइल बेस्ड सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम. फर्स्टली इससे भी पहले हमारे पास पेपर बेस्ड सिस्टम यूज होता था जिसमें जो है हर चीज़ डाटा जो है पेपर पे रिकॉर्ड किया जाता था. अब उसके बाद हमारे पास फाइल बेस्ड सिस्टम आया और नाउ हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है. बेसिकली व्हाट इज फाइल बेस्ड सिस्टम? फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, वी सेव मैनुअल डाटा. हम मैनुअल डाटा सेव कर सकते हैं. इसमें ये होता है कि मैनुअल डाटा क्या होता है, प्रोसेस मैनुअल विदाउट यूजिंग मशीन, और टूल को हम यूज़ किए बगैर हमारा रिजल्ट शो हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये मैनुअल डाटा है हमारे पास. ये वाली जो दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग जो हमारे पास होती थी ये बहुत स्लो और एरर्स इसमें होते थे, हमारे पास आउटपुट में बहुत एरर आते थे. दैट्स वाई नाउ अब हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. हम उसको इसके यूज़ करके इसकी जो है ये जो लिमिटेशन है हमारे पास, जो इसके डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम कर लिया. नाउ हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ फाइल बेस्ड अप्रोच. इसमें क्या हमारे पास है, सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ डाटा. ईच प्रोग्राम मेंटेन इट्स ओन डाटा. हर प्रोग्राम अपना डाटा खुद का डाटा गैदर करता है. डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा डिपेंडेंस, और जो है इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स. इसमें हमारे पास क्या होता है कि प्रोग्राम होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में दिए होते हैं, उनको जो है हम एक साथ एक फाइल में ईजीली नहीं रख सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो इस तरह का अगर ऐसा कोई सीन होता है हमारे पास कि दोनों फाइल्स अलग अलग किस्म की हों और उनको हमने एक ही फाइल में कन्वर्ट एक रखना हो तो वो उसमें हमारे पास इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट का एरर आ जाता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस. बेसिकली व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस अ शेयर कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा. जो कि डाटा आपस में लॉजिकली रिलेटेड होता है, उसकी जो कलेक्शन होती है वो हमारे पास डेटाबेस होती है. अब जो है इसमें मोस्टली क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास रिपीटेशन अलाउ नहीं होती डेटाबेस में, और जो है ये डाटा को शेयर करता है और जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा होल्ड करता है. डिस्क्रिप्शन, फर्स्टली डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा होता क्या है हमारे पास, ये जो जैसे टेबल्स हमारे पास गिवन है, टेबल के ऊपर जो ये हमारे पास हेडिंग्स है, सर नंबर, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, CNIC, स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसका मेटा डाटा, स्कीमा, डाटा अबाउट डाटा एंड सिस्टम कैटालॉग. ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा भी होता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम कैटालॉग, मेटा डाटा एंड डाटा अबाउट डाटा. वो डाटा जो कि पूरे बाकी डाटा को डिस्क्राइब करे उसको हम कहते हैं मेटा डाटा, स्कीमा और डाटा अबाउट डाटा और डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा. ठीक हो गया. नाउ हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता गया है एंड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यूज टू सेव, मैनेज और रिट्रीव. इसमें क्या करते हैं, हम मैनेज करते हैं, सेव करते हैं, इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डाटा को. ठीक हो गया. इसके जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं मशीन, ब्रिज और ह्यूमन. 3 कंपोनेंट्स होते हैं. मशीन में हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाता है, ब्रिज में हमारे पास डाटा आ जाता है, और ह्यूमन में हमारे पास प्रोसीजर्स और पीपल आ जाते हैं. डाटा में आपको पता है डाटा इन दोनों के साथ जो हमारे मशीन और ह्यूमन के साथ एक ब्रिज बना हुआ है उसके थ्रू कनेक्टेड होता है. दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ब्रिज है. और जो है प्रोसीजर्स और पीपल, जैसा कि पीपल जो यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोसीजर जो चला रहे हैं, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो चल रहा है इसके साथ वो है. नेक्स्ट हमारे पास है डाटाबेस अप्रोच. इसमें हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेजेस होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, वो हमारे पास जो डाटा को डिफाइन करे उसको हम कहते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. और जो है हमारे पास मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, अलाउ टू इंसर्ट, अपडेट एंड रिट्रीव डाटा. जो है ये हमारे पास क्या होती है, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL, डाटा डेफिनेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोल इन डेटाबेस. Activities that people are performing is known
एज इट्स रोल। मेजर रोल्स हमारे पास हैं जो डेटाबेस में यूज़ होते हैं, वो हमारे पास है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइनर, एप्लीकेशन डेवलपर और एंड यूज़र। जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो बेसिकली क्या करता है, मैनेज करता है ऑल डाटा और अलाउ करता है कि विच टाइप ऑफ डाटा इज़ यूज्ड इन इट, और उसके सिंपली दे मेक रूल्स। और जो हमारे पास नेक्स्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सेट करता है फील्ड्स को, और जो डेटाबेस डिज़ाइनर है ये हमारे पास डिज़ाइन करता है डेटाबेस, उसके अलावा इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और जो हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपर है, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी हमें इश्यूज आते हैं वो सारे कुछ ये हैंडल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड यूज़र्स। एंड यूज़र जो कि हमारे डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं इसके एंड यूज़र्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ DBMS। इसमें हमारे पास आता है डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा कंट्रोल, डाटा रिडंडेंसी, डाटा की डुप्लीकेशन नहीं होने देता, शेयरिंग डाटा शेयर करता है, डाटा जिस अमाउंट में हम मूव करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन मूव करना चाहते हैं उसी अमाउंट में मूव करता है। उसके अलावा इम्प्रूव सिक्योरिटी, अथेंटिकेशन देता है हम लोगों को, और इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी में हमारे पास आ जाता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन और वैलिडिटी देता है हम लोग को, और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और जी नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूव मेंटेनेंस थ्रू डाटा इंडिपेंडेंस। इसमें हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, इसलिए जो ये हमारे पास सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। इंक्रीज कंकरेंसी, सेम असेस देता है डाटा की पीपल्स को। और उसके अलावा हमारे पास इम्प्रूव बैकअप और रिकवरी सर्विसेज, इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स में हमारे पास डाटा फॉर्मिंग, फॉर्मेट, नेमिंग कन्वेंशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइल, सेम फाइल टाइप। इकोनॉमिक स्केल्स में टाइम और जो स्पेस के इशू होते हैं वो भी इकोनॉमिकल होते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं हमारे पास। और इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, एड्स के थ्रू ये डाटा जो है रिस्पॉन्स करने के लिए लोगों को जो है वो इसमें इम्प्रूव है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। इसमें सबसे पहला हमारे पास कम्प्लेक्सिटी है। बहुत ये कम्प्लेक्स होता है। इसकी कम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए हमें एक सबसे पहले स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करना पड़ता है जो कि कॉस्टली होता है, जिसको हमें पे करना पड़ता है। उसके अलावा डिस्क स्पेस इसमें ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए जो है कॉस्टली होता है ये। एडिशनल हार्डवेयर की यूज़ होती है, वो भी कॉस्टली होता है। और परफॉर्मेंस, जब जो है लोड हाई होता है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है। और जो हार्ड डिस्क है वो फेल होने का खतरा होता है, हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। दैट्स इट टुडेज वीडियो।